हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैथ्स की एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक में जो सेकंड लेसन है वो है पॉलिनोमियल्स। उसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसमें लिखा है वन वेरिएबल होना चाहिए इस एक्सप्रेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जब होगा जब उसमें कोई भी वेरिएबल, हमें किसको देखना है, वेरिएबल। वेरिएबल हमारे होते हैं एक्स, वाई और जेड, हमारी इक्वेशंस में है। और उनके ऊपर एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स को हमको देखना है, जैसे कि उस पर स्क्वायर, क्यूब या फोर या अदर कोई नंबर लगा हो, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस का पावर नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बेसिक चीज है। और सेकंड चीज है, उस पर रूट नहीं होना चाहिए। नंबर पे हो सकता है, कांस्टेंट पे हो सकता है स्क्वायर रूट, बट इट शुड नॉट बी उसके वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल हुआ आपका एक्स वाई जेड, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उस पर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक है इस एक्सरसाइज को, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपकी इक्वेशन है उसमें लिखा है 4x² माइनस 3x+7। तो अगर इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो 4x² माइनस 3x+7 की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हमें कॉन्स्टेंट्स को नहीं देखना है, मतलब नंबर्स को नहीं देखना है, हमारा टारगेट है वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन में हमारे वेरिएबल्स हैं x² और है x, ठीक है। तो अब हमें इसके एक्सपोनेंट्स देखने हैं, यानी कि पावर देखना है। तो इस वाले में आपका पावर या एक्सपोनेंट है 1, जो कि पॉजिटिव है, माइनस का साइन नहीं आ रहा है। और यहाँ पर है x², जिसपे भी यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आ रहा है। तो ये एक पॉलिनोमियल वाली एक्सप्रेशन हो गई है। तो इसमें माइनस का साइन नहीं है इनके पावर्स पे या एक्सपोनेंट्स पे, तो यस, इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा यस आएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है y² प्लस √2। तो हमें कॉन्स्टेंट्स यानी नंबर्स को नहीं देखना है, वो अगर रूट में भी है, स्क्वायर रूट में भी है, तो भी वो हमारा टारगेट नहीं होता है। हमारा टारगेट है, हमें किसे देखना है, वेरिएबल को। तो इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल है y, ओके। अब इसका एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो इस पे कहीं पर भी वेरिएबल पे एक्सपोनेंट नेगेटिव में नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको प्लस का साइन है, तो ये माइनस में नहीं है। इसी कारण से ये एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है। तो इसमें भी हमें यस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन जो हमारा आ रहा है वो ये है। सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल। तो इसमें हमारा वेरिएबल है √t, ठीक। उसके बाद हमारा सेकंड वेरिएबल यहाँ पर जो सेम आ रहा है वो है हमारा t। तो इस t पे हमारा एक्सपोनेंट है 1, यानी कि पावर 1 है। लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो देखिए इस पे स्क्वायर रूट आ गया है। तो मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम इसको अदर वे में लिखते हैं तो ये जब स्क्वायर रूट हटा देते हैं, अगर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो ऐसा लिखाएगा 1/2। तो ये 1/2, तो पॉलिनोमियल जो होता है ये नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, प्लस ये होल नंबर में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये 1/2 जो रहता है ये फ्रैक्शन का रूप है, ये होल नंबर नहीं है। तो ये इट्स नॉट होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है इट्स नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज इट्स नॉट अ होल नंबर। इसमें होल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ वाले एक्सप्रेशन पे। तो हमारा फोर्थ वाला एक्सप्रेशन है y प्लस 2/y, ठीक है। तो हमारा टारगेट वही है, वेरिएबल को देखना। तो एक वेरिएबल तो ये है, सेकंड हमारा वेरिएबल आ रहा है 2/y, ठीक है। तो ये y वाले पे एक्सपोनेंट है 1, ठीक है। इस वाले पे भी है 1। लेकिन जब आप देखते हैं तो ये डिनोमिनेटर वाली पोजीशन पे, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये वाला y हमारा डिनोमिनेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल होता है और हम उसे शिफ्ट करते हैं, मतलब कि हम 2 के पास उसको लेके आते हैं, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये तो हमारा ये वाला हो गया।
तो ये इस तरीके से लिखाएगा, इसके ऊपर 1 तो आएगा, लेकिन ये क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट हुआ है इसीलिए इस पे माइनस का साइन पुट अप हो जाएगा और ये एक नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। तो जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, जैसा कि हमारा इस पे आ रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन नहीं होगी। इसी कारण से हमें इस पे लिखना पड़ेगा नो, ये नहीं है। और रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, बिकॉज 2/y, इसमें y जो है आपका नेगेटिव इंटीजर है। ओके, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं, ये जो 2/y है अगर इसको हम लिखते हैं 1/y, ठीक है, तो इसको वैसे भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको जब हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये इस तरीके का माइनस का साइन ले लेता है, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव इंटीजर तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, इसमें नेगेटिव इंटीजर तो नहीं दिख रहा है, इट्स अ पॉलिनोमियल। लेकिन रीजन क्या है, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, पूरी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखिए ये हमारा पहला वेरिएबल है जो कि x है, इस इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन में तो दूसरा अपना वेरिएबल आ जाता है y, थर्ड वेरिएबल हमारा आ गया t। तो इन्होंने तो बोला है आपको एक ही वेरिएबल लेना है, मतलब सारी जगह अगर x होता, x⁻10, x⁻3, x⁻50, तो ये यस में कंसिडर हो जाता, ये एक पॉलिनोमियल आ जाता, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है, x और x ही चल रहा है। लेकिन इसमें सारे बदल गए हैं, पहले x आ गया, फिर y आ गया और फिर t आ गया, तो ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल वाला एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, सो विल राइट नो, हम यहाँ पर नो लिखेंगे क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 1 वेरिएबल लेना। तो आप यहाँ पर रीजन में भी यही लिखेंगे कि इट्स नॉट एन एक्सप्रेशन विथ 1 वेरिएबल, यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको इसके लेसन की इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस को ओपन करके देखेंगे, बहुत फाइनली एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको कोई भी उसमें इश्यू रहता है, कोई भी क्वेश्चंस फर्दर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस मैं अपने अगले वीडियोस में अपलोड करूंगी, तो प्लीज आप उसको भी देखिएगा। और अगर आपको ये यूजफुल लगता है और आपको इसमें हेल्प हुआ है, समझ में आया है, तो प्लीज मेरे इसको आप लाइक दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए और बाकी और भी लोगों को शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल मैथ्स रास्ता। बाय।